मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह क्यों लौटती है? मृत्यु के क्षण कैसे होते हैं और हमें उससे पहले क्या संकेत मिलते हैं? साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए और आत्मा को नया शरीर कब मिलता है? इन सभी गूढ़ प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को दिया है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में जीवन, मृत्यु और उनके रहस्यों को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। कृपया मुझे विस्तार से समझाएं ताकि मेरी जिज्ञासा शांत हो सके। श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर प्रेम पूर्वक देखा और शांत भाव से कहा, हे गरुड़, तुम्हारे मन में उठ रहे ये प्रश्न स्वाभाविक हैं। संसार का हर प्राणी मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता है, परंतु बहुत कम लोग ही इसे गहराई से समझ पाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सबसे पहले तो यह समझो कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर किसी अन्य शरीर में प्रवेश करती है। यह परिवर्तन ही मृत्यु कहलाता है, परंतु वास्तव में यह केवल एक रूपांतरण है, पूर्ण समाप्ति नहीं। यह सुनकर गरुड़ देव ने पुनः विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर पूछा, हे दामोदर, आप कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है। मनुष्य के प्राण निकलते ही उसकी आत्मा किस लोक में जाती है और उसे किन अनुभवों से गुजरना पड़ता है? श्री कृष्ण ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, हे गरुड़, मृत्यु के साथ ही शरीर का पंच भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, किंतु आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उस लोक में चली जाती है जहां उसके कर्मों के आधार पर उसे ले जाया जाता है। यदि उसके पुण्य अधिक हों तो उसे देवलोक या श्रेष्ठ लोकों की ओर गति मिलती है, जहां वह अपने पुण्य फल का आनंद लेती है। यदि उसके पाप अधिक हों तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और फिर उसी के अनुरूप उसे कर्म फल भोगना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आत्मा भौतिक शरीर से मुक्त रहती है, परंतु उसके सूक्ष्म संस्कार उसके साथ होते हैं। इसलिए जीवन में उसने जो भी सोचा, किया या अनुभव किया, उसका प्रभाव उस आत्मा पर बना रहता है। गरुड़ ने उत्सुकता से आगे पूछा, हे स्वामी, ऐसा सुना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय के लिए अपने घर परिवार के आसपास मंडराती है। लोग कहते हैं कि मृतक की आत्मा घर लौट आती है और अपने प्रियजनों से संवाद स्थापित करने का प्रयास करती है। क्या यह सच है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण ने गरुड़ को समझाते हुए उत्तर दिया, हे गरुड़, वास्तव में मृत्यु के पश्चात आत्मा तुरंत ही किसी और लोक में स्थापित नहीं हो जाती। अधिकांश स्थितियों में आत्मा को कुछ अवधि तक एक प्रकार की मध्य अवस्था से गुजरना पड़ता है। वह अपनी गहन इच्छाओं, आकर्षणों और संबंधों से मुक्त नहीं हो पाती। शरीर का त्याग हो जाने पर भी मन और बुद्धि के सूक्ष्म संस्कार उसी आत्मा के साथ बने रहते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, यदि किसी आत्मा को अपने परिवार या घर से अत्यधिक मोह हो या वह अचानक हुई मृत्यु से अचंभित हो, तो वह आत्मा स्वाभाविक रूप से उन परिचित स्थलों पर आकर्षित होती है जहां वह जीवन भर रही। इसलिए कई आत्माएं मृत्यु के बाद कुछ समय तक अपने घर परिवार के आसपास ही रहती है, मानो वे अंतिम बार उनका दर्शन करके कुछ अधूरे कामों को पूरा करना चाहती हूँ। यह मोह माया का ही एक स्वरूप है जो आत्मा को बांधे रखता है, किंतु यह स्थिति स्थायी नहीं होती, क्योंकि कुछ समय बाद प्रकृति के नियम उसे अपने कर्म फलों की ओर अग्रसर कर देते हैं। गरुड़ देव ने विस्मित होकर दूसरा प्रश्न उठाया, हे जगन नियंता, तो क्या मृत्यु के समय मनुष्य को बहुत कष्ट होता है? यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के अंतिम पल अत्यंत कष्टदायक या कभी कभी अत्यंत शांत होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में मृत्यु के क्षणों में मनुष्य को क्या प्रतीत होता है। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हे गरुड़, मृत्यु का अनुभव प्रत्येक मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न होता है। जो मनुष्य शांत चित्त से ईश्वरीय स्मरण में लीन रहकर जीवन व्यतीत करता है, उसे मृत्यु उतनी ही सरल लगती है जैसे एक शयन से दूसरे शयन में जाना। उसके मन में न भय रहता है और न ही कोई क्लेश। किंतु जो लोग पाप बुद्धि से जीवन जीते हैं, उनके लिए मृत्यु के क्षण अत्यंत भयावह प्रतीत हो सकते हैं। उनका मन अनेक प्रकार के आतंक और पछतावे से भर जाता है। उसी भय के कारण वे मृत्यु के समय घोर संताप भोगते हैं। इसके अलावा अगर शरीर में कोई गंभीर बीमारी या दर्द है तो वह भी मृत्यु को कष्टदायक बना सकती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आत्मा देह त्यागने के क्षण में एक तरह की शांति का अनुभव कर सकती है, खासकर तब जब उसने पहले ईश्वर के प्रति समर्पण कर रखा हो या पुण्य कर्मों से अपना मन शुद्ध कर लिया हो। गरुड़ ने आगे निवेदन किया, हे प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु का अनुभव अलग अलग हो सकता है। मैंने यह भी सुना है कि मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य को कुछ खास संकेत मिलते हैं। क्या यह सच है? अगर हाँ, तो वे संकेत कैसे होते हैं और मनुष्य उन्हें पहचान क्यों नहीं पाता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, प्रकृति बड़ी ही रहस्यमयी है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु नजदीक होती है
तो शरीर और मन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को सपनों में अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। कभी उसे लगता है कि उसे किसी अनजान लोक की यात्रा के लिए बुलाया जा रहा है, कभी वह अपने दिवंगत परिजनों को देखता है। साथ ही शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे भोजन में अरुचि बढ़ती जाती है, चेतना धीरे धीरे कम होने लगती है और कई बार हृदय में एक अनजानी सी बेचैनी पैदा हो जाती है। मनुष्य के आसपास रहने वाले लोगों को भी उसके व्यवहार में असामान्य बदलाव दिख सकता है, जैसे वह अचानक बहुत शांत हो जाए या बिना किसी कारण के किसी से क्षमा मांगने लगे या अपना सामान बांटने की इच्छा प्रकट करने लगे। ये सभी संकेत मृत्यु के करीब आने का सूक्ष्म संकेत देते हैं, लेकिन अधिकांश मनुष्य या तो इन संकेतों को अज्ञानतावश नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें समझ नहीं पाते। जो जागरूक होते हैं वे इन संकेतों को पहचान कर जीवन की अंतिम घड़ियों में भी धर्म का पालन करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। गरुड़ ने कुछ पल मौन रहकर फिर प्रश्न किया, हे वासुदेव, अब मैं जानना चाहता हूं कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसके परिजन उसकी शांति के लिए तरह तरह के अनुष्ठान, श्राद्ध और तर्पण आदि क्यों करते हैं? क्या इन कर्मों से वास्तव में मृतक की आत्मा को शांति मिलती है या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रथा है? श्री कृष्ण ने गरुड़ के प्रश्न का गंभीरता से उत्तर दिया, हे गरुड़, जिन कर्मों को तुम श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि नाम से जानते हो वे केवल सांस्कृतिक प्रथाएं नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत से जुड़े महान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय हैं। जब आत्मा देह छोड़ देती है तब भी वह अपने कर्म बंधन और मानसिक संस्कारों से जुड़ी रहती है। यदि उसके पास कोई अधूरी इच्छा हो या वह किसी पाप या दोष के कारण परेशान हो तो उसे आगे की यात्रा में बाधा महसूस हो सकती है। यही कारण है कि परिजन मंत्रों, पवित्र आहुतियों और दान पुण्य के माध्यम से उस आत्मा के लिए शुभ संकल्प करते हैं। इस प्रक्रिया में जो दान या हवन आदि किया जाता है उसका सूक्ष्म परिणाम उस आत्मा तक पहुंचता है और उसे शांति प्रदान करता है। साथ ही ये सभी अनुष्ठान परिजनों को भी मानसिक रूप से संतोष देते हैं, क्योंकि वे अपने दिवंगत प्रियजन के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं। इसलिए इन कर्मों का एक भौतिक पक्ष भी है और एक आध्यात्मिक पक्ष भी, दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गरुड़ ने उत्सुकता से और अधिक जानना चाहा, हे जनार्दन, ऐसा सुना जाता है कि आत्मा को नया शरीर पाने में भी कुछ समय लगता है। क्या यह समय निश्चित होता है या आत्मा के कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है? मैं यह भी सुनता हूँ कि कुछ आत्माएं जल्दी ही पुनर्जन्म ले लेती हैं, जबकि कुछ लंबी अवधि तक किसी लोक में रहती हैं। कृपया इस रहस्य को थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव की बात सुनकर कहा, हे गरुड़, आत्मा को नया शरीर कब प्राप्त होगा ये पूरी तरह उसके संचित कर्मों और उस समय ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उपलब्ध योनियों पर निर्भर करता है। कर्म से ही तय होता है कि आत्मा को मनुष्य योनि मिलेगी, देव योनि मिलेगी, पशु योनि मिलेगी या किसी और लोक में निवास करना होगा। यदि आत्मा ने बहुत अधिक पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग आदि उच्च लोकों का सुख भोगने का अवसर मिल सकता है। यदि पाप किए हैं तो उसे तामसिक या कष्टमय योनियों में जाना पड़ता है। किसी किसी परिस्थिति में आत्मा को लंबे समय तक प्रेत योनि जैसी अवस्थाओं में भी रहना पड़ता है, जहां वह अपनी आसक्तियों और अज्ञान के कारण बंधी रहती है। वहीं कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनका कर्म सिद्धांत उन्हें शीघ्र जन्म लेने को बाध्य कर देता है। इसका कोई एक निश्चित समय नहीं होता कि ठीक इतने दिनों में नया जन्म होगा। यह सब प्रकृति के महान संतुलन पर निर्भर करता है, जिसे मानव बुद्धि से पूरी तरह समझना कठिन है। परंतु सत्य यह है कि हर आत्मा को एक न एक दिन नया शरीर अवश्य मिलता है, ताकि वह अपने कर्मों का भोग या निर्वहन कर सके। गरुड़ ने श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों को छुआ और बोले, हे गोविंद, आपके वचनों से मेरी शंकाएं काफी हद तक शांत हो गई हैं। मैं देख रहा हूं कि यह मृत्यु का ज्ञान अत्यंत गहरा है, परंतु इस गूढ़ता के भीतर एक दिव्य व्यवस्था काम करती है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मनुष्य इस व्यवस्था को जानता है, क्या वह मृत्यु को आसानी से स्वीकार कर सकता है? क्या ऐसा ज्ञान मनुष्य को भयमुक्त बना देता है? श्री कृष्ण ने गरुड़ को देखकर मुस्कुराया और विस्तार से समझाया, हे गरुड़, मृत्यु के ज्ञान से न केवल मनुष्य भय से मुक्त हो सकता है, बल्कि वह जीवन की सार्थकता भी पहचान लेता है। जो यह जान लेता है कि मेरी आत्मा अमर है, मेरे कर्म ही मेरे साथी हैं और मुझे एक दिन यह शरीर त्याग कर आगे की यात्रा पर निकलना ही होगा, वह जीवन को सही मायनों में जीता है। वह अनावश्यक मोह और आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ने लगता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बचता है, दया और परोपकार में रुचि लेने लगता है, क्योंकि उसे भलीभांति पता चल जाता है कि जो कर्म मैं अभी करूंगा उन्हीं का फल आगे भोगूंगा। मृत्यु का विचार उसे जीवन के प्रति अधिक सजग बनाता है और अंततः वह समझ पाता है कि अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है, केवल आत्मिक प्रगति ही साथ चलती है। गरुड़ ने तत्परता से अगला प्रश्न पूछा, हे जगत पालक, आपने कहा कि आत्मा को कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों और योनियों में जाना पड़ता है, परंतु क्या ऐसा भी संभव है कि आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाए और उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में न आना पड़े? यदि हाँ, तो यह मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है? क्या कोई ऐसा उपाय है
जिससे मनुष्य इस चक्र से उबर सके? श्री कृष्ण ने दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे गरुड़, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति अवश्य संभव है। इसे मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य भी कहते हैं। यह स्थिति तब आती है जब आत्मा पूरी तरह से अहंकार मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। मनुष्य को अपने कर्मों से इस तरह गुजरना होता है कि उसके सभी बंधन कट जाएं और उसका मन परम शांति में स्थिर हो जाए। इसके लिए ज्ञान, भक्ति, योग जैसे अनेकों मार्ग हैं, परंतु सार एक ही है। मनुष्य अपने स्वार्थ, मोह, लोभ और अहंकार के बंधनों से मुक्त हो जाए और हर कर्म को निष्काम भाव से परमात्मा को अर्पित करे। जो ऐसा कर पाता है वह इस संसार के चक्र में अनिवार्य रूप से नहीं लौटता, क्योंकि वह परम सत्य से जुड़ जाता है। यदि वह आता भी है तो केवल लोक कल्याण के लिए, न कि अपनी कोई व्यक्तिगत वासनाओं के चलते। गरुड़ ने गहन संतोष महसूस किया। फिर भी उसके भीतर कुछ और प्रश्न उठे। वह बोला, हे सर्वेश्वर, आप बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। यदि किसी आत्मा ने बहुत बड़े पाप किए हों और उसे यमलोक की यातनाएं सहनी पड़े, तो क्या उसके परिजन अपने कर्मों या प्रार्थनाओं से उसे कुछ राहत दिला सकते हैं? क्या उसके पाप कुछ कम किए जा सकते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे गरुड़, मनुष्य के पाप पुण्य का न्याय बहुत ही सूक्ष्म नियमों से बंधा हुआ है। यदि किसी ने घोर पाप किए हैं तो उसे उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु उसके परिजन, संत अथवा धर्मात्मा लोग शुभ कर्मों का समर्पण करके उस आत्मा के दुख को कुछ हद तक कम करने का प्रयास कर सकते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान, ये सभी क्रियाएं मृतक आत्मा तक पहुंचती हैं और उसे ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे उसकी मानसिक यंत्रणा कम हो सकती है। यह उसके कर्मों को पूरी तरह मिटा नहीं सकता, पर कष्ट में कुछ कमी ला सकता है। लेकिन यह भी सच है कि उसके कर्मों को पूरी तरह मिटा देना संभव नहीं होता, क्योंकि स्वयं उस आत्मा को भी सच्चा प्रायश्चित और पश्चाताप करना जरूरी है, भले ही वह शरीर छोड़ने के बाद ही क्यों न हो। ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी है, लेकिन कर्म का विधान भी अटल है। अतः परिजनों की प्रार्थनाएं और शुभ कर्म उस आत्मा के लिए सहारा बन सकते हैं, पर अंतिम मुक्ति आत्मा को अपने भीतर के विकास से ही मिलती है। गरुड़ ने कुछ देर तक गहराई से सोचा। फिर अगला प्रश्न मन में आया, हे प्रभु, बहुत बार हम सुनते हैं कि मृतक की आत्मा एक निश्चित समय तक घर में रहती है। उदाहरण के लिए, कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि आत्मा 13वें दिन तक या कुछ समय तक उसी घर में रहती है जहां उसका शरीर था। क्या यह सच है? और यदि हाँ, तो उन 13 दिनों का क्या महत्व है? श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया, हे गरुड़, अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद लगभग 10 से 13 दिनों तक उसी क्षेत्र में घूमती रह सकती है जहां उसका भौतिक शरीर था, क्योंकि उसने अभी पूरी तरह से नए लोक की यात्रा शुरू नहीं की होती। इसी अवधि में अनेक अनुष्ठान जैसे गरुड़ पुराण का पाठ, हवन, प्रार्थना, पिंडदान आदि किए जाते हैं। इनसे आत्मा को यह समझ आ सके कि अब उसका पिछला जीवन समाप्त हो चुका है और उसे आगे बढ़ना है। यह समय आत्मा के मोहमाया के छूटने का काल भी होता है। 13वें दिन किए जाने वाले संस्कारों का उद्देश्य यही होता है कि आत्मा नई यात्रा पर बिना किसी बाधा के जा सके और परिजन भी उसके न रहने के भाव को स्वीकार कर आगे के जीवन की शुरुआत करें। हालांकि यह समय अलग अलग परंपराओं में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, परंतु मूल भाव वही है, आत्मा को प्रस्थान करने का और परिजनों को समायोजन करने का उपयुक्त समय। गरुड़ ने अपनी लंबी चोंच को हल्का सा झुकाकर कहा, हे द्वारिकाधीश, यह सब जानकर मन में एक प्रश्न और उठता है। आपने बताया कि आत्मा कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेती है, परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि एक आत्मा घर पर कुछ समय तक रुकी रहे और परिजन उसके गर्भवती होने की प्रतीक्षा करें ताकि वही आत्मा उस परिवार में पुनर्जन्म ले? कभी कभी लोग ये मान लेते हैं कि हमारे घर में पैदा होने वाला शिशु हमारे दिवंगत पूर्वज का पुनर्जन्म है। क्या यह विचार सही है? श्री कृष्ण ने गरुड़ के प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे गरुड़, असाधारण परिस्थितियों में ऐसा होना संभव है कि एक आत्मा उसी कुल में पुनर्जन्म प्राप्त कर ले, परंतु यह कोई सामान्य नियम नहीं है। यह बहुत हद तक उस आत्मा की इच्छाओं, कर्मों और परिवार की सामूहिक गति पर निर्भर करता है। यदि किसी आत्मा का अपने परिवार के प्रति अत्यधिक मोह, सेवा अथवा अधूरे संकल्प हो और उसकी योग्यता उस कुल में जन्म लेने की हो, तो प्रकृति की व्यवस्था कभी कभी उसे उसी कुल में आने की अनुमति दे देती है, परंतु यह नितांत अनिश्चित है। कोई भी व्यक्ति यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अमुक जन्म लेने वाला शिशु ही वही पुरानी आत्मा है, जब तक कोई ठोस प्रमाण या दिव्य संकेत न हो। अक्सर यह भी होता है कि परिवारजन भावनाओं और संयोगों को देखकर यह मान लेते हैं। सत्य तो यह है कि भगवान की माया अनंत है और कब, कहां, किस आत्मा को नया जन्म मिलेगा, यह केवल सर्वज्ञ परमात्मा ही भली भांति जानता है। गरुड़ ने तत्पश्चात कुछ क्षण रुककर एक और प्रश्न रखा, हे लोकनाथ, आपने विस्तार से बताया कि आत्मा को नया जन्म कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन मुझे यह भी जानना है कि क्या आत्मा के लिए मानव योनि ही सर्वोत्तम है? क्या अन्य योनि में जन्म लेना
आत्मा के लिए एक प्रकार से पिछड़ना है, या यह भी प्रकृति के विविध अनुभवों का ही एक भाग है? श्री कृष्ण ने गरुड़ को धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे गरुड़, मानव योनि को देवताओं और ऋषियों ने सर्वोत्तम इसलिए कहा है क्योंकि इसी योनि में मनुष्य को विवेक, संकल्प और विचार की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे वह अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। अन्य योनियों में भी आत्मा अनुभव लेती है, परंतु वहां वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अधिक कठोर नियमों से बंधी रहती है। उसमें वह स्वतंत्रता नहीं होती जो मानव योनि में है। अतः यदि आत्मा ने मानव जन्म प्राप्त कर लिया है तो यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वह धर्म, ज्ञान, भक्ति और सत्कर्म के मार्ग पर चलकर अपने आप को ऊपर उठा ले। किंतु ऐसा न करने पर यदि वह स्वार्थ और पाप की ओर बढ़ जाए तो कर्म के अनुसार उसे निम्न योनियों में भी जाना पड़ सकता है, जिसे पिछड़ना ही माना जाएगा, क्योंकि वहां उसे आध्यात्मिक उन्नति का सहज अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए शास्त्रों में बार बार मानव जन्म को दुर्लभ बताया गया है और कहा गया है कि यह ईश्वर की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। गरुड़ ने अपने पंखों को हौले से फड़फड़ाया और कहा, हे मधुसूदन, इतना गहन ज्ञान प्रदान करने के लिए आपका असीम धन्यवाद। आपने मुझे मृत्यु और आत्मा के विषय में विस्तृत जानकारी दी है, किंतु मैं अंतिम रूप से एक और प्रश्न रखना चाहता हूँ। जब मनुष्य को ज्ञात हो जाता है कि उसकी मृत्यु निकट है, तो उसे किस प्रकार का आचरण अपनाना चाहिए ताकि वह शांतिपूर्वक प्राण त्याग सके और आगे की यात्रा शुभ हो? श्री कृष्ण ने सहृदयता से गरुड़ की ओर देखा और शांत स्वर में समझाया, हे गरुड़, मनुष्य को अपने अंतिम समय में सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अपने प्रियजनों से राग द्वेष त्याग कर प्रेम पूर्वक विदा लेनी चाहिए, और यदि उसने किसी के प्रति कोई अन्याय या कठोर व्यवहार किया हो तो यथासंभव क्षमा मांग लेनी चाहिए। इससे मन हल्का हो जाता है और आत्मा बिना किसी बोझ के अपनी यात्रा शुरू करती है। सद्ग्रंथों का श्रवण, भगवान नाम का जप तथा वाणी और विचारों का शुद्ध होना भी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे विकारों से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे मन दूषित होता है और मृत्यु के समय भी कष्ट होता है। इसके अतिरिक्त अपने शरीर का मोह छोड़ना भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह नश्वर है। आत्मा को पहचान कर उसके अमृत्व का चिंतन करने से मृत्यु की पीड़ा बहुत कम हो जाती है। इस अवस्था में यदि मनुष्य भगवान का आश्रय ले तो उसका प्रस्थान सौम्य और मंगलमय होता है। गरुड़ ने एक लंबी सांस छोड़ी और हाथ जोड़कर कहा, हे परमात्मन, आपने मुझे जन्म, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा की यात्रा, इन सभी विषयों पर अमूल्य ज्ञान दिया। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं रही। मैंने यह भी देखा कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, जहां आत्मा अपना पुराना शरीर त्याग कर नई संभावनाओं की ओर चल पड़ती है। आपके वचनों से मुझे ज्ञात हुआ कि सब कुछ कर्मों से निर्धारित होता है और उचित समय आने पर जीवात्मा पुनः जन्म ले लेती है या उच्च लोकों की यात्रा पर निकलती है। मेरा मन अब शांत है और मैं आपके उपदेशों को हृदय में धारण करके औरों को भी सुनाऊंगा, ताकि वे भी मृत्यु के रहस्य को समझकर जीवन को सार्थक बना सकें। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव पर अपनी करुणामयी दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, ज्ञान की धारा को केवल अपने तक सीमित न रखना, इसे सब में प्रवाहित होने दो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को समझकर जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलाता है, वह न केवल स्वयं का कल्याण करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाता है। अपने कर्म की पूर्णता यही है कि हम अपने भीतर से अज्ञान का नाश करें और परम सत्य के प्रकाश को आत्मसात करें। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह कहकर श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को आशीर्वाद दिया। गरुड़ देव ने परम निष्ठा और आदर से भगवान के चरणों में सिर झुकाया, फिर पंख फैलाकर स्वर्ग की ओर उड़ने को तैयार हो गए। द्वारका की वह राजसभा जहां यह पवित्र संवाद हो रहा था, किसी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। बाहर समुद्र की लहरें शांत गति से महल की ओर बढ़ रही थीं, मानो वे भी इस महान संवाद की गूंज को समेटकर पूरे विश्व में ले जाना चाहती हूँ। इस प्रकार गरुड़ देव और श्री कृष्ण का यह दिव्य संभाषण संपन्न हुआ, जिसने जन्म, मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म के गहनतम रहस्यों को उजागर किया। जो भी इस संवाद को सुनता या मनन करता है, उसके मन से वह मृत्यु का भय दूर हो जाता है और वह आत्मिक जगत के सत्य को गहराई से अनुभव कर अपने जीवन को धर्ममय, अर्थपूर्ण और आनंदपूर्ण बना सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ट्यून्स अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।